बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक जूनियर स्कूल एंड कॉलेज में खुश आमदीद। कल का जो आर्टिकल हमने पढ़ा था वो था पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ। तो आई होप आपको उसकी समझ आ गई होगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ में एक दफ़ा मैं आपको थोड़ा सा फ़र्क दोबारा बता देता हूँ। व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर मैंने कहा ये हमारे पास एक बैटरी है, यहाँ से बैटरी का काम क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करना, किसको, चार्जेस को। तो अगर बैटरी ने एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से एनर्जी प्रोवाइड कर दी और चार्ज यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ पर आएगा, यहाँ से गुजरता हुआ ये स्विच ऑन कर दिया मैंने, तो ये स्विच यहाँ से ऑन है और यहाँ पर पहुँच जाएगा चार्जेस कहाँ पर, बल्ब के अंदर। तो जैसे चार्जेस बल्ब के अंदर पहुँचेंगे तो यहाँ पर पहुँचते वक्त उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी। करंट इधर को जा रहा है, यहाँ पर उनकी एनर्जी होगी ज़्यादा क्योंकि वो एनर्जी लेके आए बैटरी से, अभी खर्च नहीं की। तो यहाँ से जैसे ही गुजरेंगे तो यहाँ पर बल्ब को चलाना पड़ेगा, यहाँ पर एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जब गुजर के यहाँ पर पहुँचेंगे तो एनर्जी उनकी पहले की निस्बत क्या हो जाएगी, कम। तो यहाँ पर उनके पास पोटेंशियल ज़्यादा था, यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, कम। तो जो पोटेंशियल का फ़र्क आया था उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और ईएमएफ क्या होती है, ईएमएफ वो एनर्जी होती है जो बैटरी ने प्रोवाइड करनी है। तो ईएमएफ बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरल हम बात करते हैं वो किसी कंपोनेंट का होता है, जैसे बल्ब का होगा, बल्ब के क्रॉस ले लें, फ़ैन के क्रॉस ले लें, एसी के क्रॉस ले लें, तो वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो आज हमने जो दोनों चीज़ें हैं वो मेजर करनी है। कौन कौन सी, मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कैसे करना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने वाले आले का आपको पता होना चाहिए। तो वो डिवाइस जो मेजरमेंट करती है किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की, उसका नाम है वोल्ट मीटर। तो वोल्टेज को मेजर करने के लिए जो हम डिवाइस इस्तेमाल करते हैं वो कहलाती है वोल्ट मीटर। और ये बात याद रखनी चाहिए, वोल्ट मीटर में वोल्टेज मेजर करना है तो आपको पता होना चाहिए सीरीज़ के अंदर क्या होता है, करंट सेम होता है। वोल्टेज के अंदर क्या होता है, जो पैरेलल होता है उसके अंदर वोल्टेज सेम होता है। तो अगर आपने गैल्वानोमीटर लगाना हो करंट मेजर करने के लिए तो आपने लगाना है सीरीज़ के अंदर, क्योंकि सीरीज़ में करंट सेम होता है। अगर आपने वोल्टेज मेजर करना है तो आपने पैरेलल में लगाना है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो आपने क्या किया, एक बैटरी के साथ वायर लगाई, यहाँ पर आपने स्विच लगाया, स्विच को ऑन कर दिया है। सिंपल स्विच है एक, यानी ये दो हमारे पास टर्मिनल हैं, ये दरमियान में स्विच है। ये तार अगर नीचे कर देंगे बटन चल गया, ऊपर कर दे बंद हो गया। तो यहाँ पर चला दिया मैंने, तो यहाँ से करंट इधर को जाएगा, यहाँ पर जाएगा, बल्ब के अंदर जाएगा। अब मैंने बोला यहाँ और यहाँ इन दोनों क्रॉस, यानी हमने बल्ब के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो अब करेंगे क्या, बल्ब जहाँ पर भी था उसके एक साइड और दूसरी साइड, एक पॉजिटिव वाली साइड है, एक कौन सी, नेगेटिव वाली साइड। तो एक तरफ हाई पोटेंशियल है, एक तरफ क्या है, लो पोटेंशियल। तो इन हाई और लो पोटेंशियल के दरमियान ये हाई पोटेंशियल इसका और ये इसका क्या है, लो पोटेंशियल। इधर से देखा जाए तो ये हाई पोटेंशियल, ये लो। एक टर्मिनल हमने वोल्ट मीटर का लगा देना हाई वाली साइड पे, एक टर्मिनल लगा देना है लो वाली साइड पे। और ये तरीका कहलाता है पैरेलल तरीका। सीरीज़ का मतलब होता है अगर कोई भी वायर जा रही है वहाँ पर उसको कनेक्ट कर दिया जाए, ये होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सीरीज़ में कल लगाया था, आज किस में लगाना है, पैरेलल में। तो ये पैरेलल में हमने क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के अंदर क्या होती है, नीडल होती है, वो दरमियान में ज़ीरो होता है। अगर आपने यहाँ ये प्रॉपर अरेंजमेंट कर दी है पॉजिटिव नेगेटिव वाली, अगर पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव लगा दिया, नेगेटिव के साथ क्या लगा दिया, नेगेटिव, तो ये सुई अगर राइट साइड को जा रही है, अगर पोलैरिटी चेंज करेंगे तो ये किधर जाएगी, लेफ्ट साइड को। तो सुई नीडल इसकी जो हिलेगी उससे पता चल जाता है वोल्टेज कितना होगा। तो वोल्टेज मेजर हो जाएगा। और इसको लगाया किसमें, पैरेलल में। पैरेलल में क्यों लगाया, बिकॉज पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। ये इसका सर्किट होगा, सिंपली बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव, स्विच लगाया, इसको कनेक्ट कर दिया किसके साथ, बल्ब के साथ। बल्ब के अक्रॉस क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए एक वोल्ट मीटर लेना है। वोल्ट मीटर की दो वायर्स होंगी, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव। पॉजिटिव को बल्ब के पॉजिटिव वाली साइड पे लगा देना है और नेगेटिव को लो वाली साइड पे लगा देना है। एक तरफ हाई पोटेंशियल था, एक तरफ था लो। हाई और लो में फ़र्क करने के लिए, ये पता लगाने के लिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक गुजरते वक्त कितनी एनर्जी बल्ब ने खर्च कर दी है, वो एनर्जी यानी पोटेंशियल का फ़र्क, कितना पोटेंशियल यहाँ हाई था यहाँ कम है, जितना पोटेंशियल में फ़र्क होगा वो यहाँ पर वोल्ट मीटर शो कर देगा। और दूसरी बात ये भी याद रखनी है कि वोल्ट मीटर जो भी होता है उसकी रेजिस्टेंस हाई होती है। हाई रेजिस्टेंस का मतलब आपने समझना है। कल मैंने एक एग्जांपल दी थी कि एक नहर है, उसके अंदर से पानी गुजर रहा है, एक वायर है उसके अंदर से क्या गुजर रहा है, करंट। अब यहाँ पर अगर करंट मेजर करना हो तो कैसे करते हैं, गैल्वानोमीटर लगाते हैं या क्या लगाते हैं, एमीटर। तो वो किस में लगाना पड़ता है, सीरीज़ में। क्यों सीरीज़ में लगाना पड़ता है, ये बात आपको समझ आएगी
ये एमीटर है। मैं आपको बताता हूँ, एक ना नहर है, उसके अंदर से क्या गुजरा है, पानी। अगर पानी की सही मकदार मालूम करनी है तो ऐसा हो सकता है कि नहर में से जो नहर गुजर रही है हमारे पास, ये नहर है, इसमें से गुजरा है पानी। अगर यहाँ से पानी गुजरने वाला मेजर करना हो तो क्या हो सकता है, यहाँ पर दो छोटी नहरें हैं, इधर को निकाल लें या एक लिंक इधर को बना दें, पानी कुछ इधर को जाए कुछ इधर को जाए। अगर दो तरीके हैं सीरीज़, अगर आपने यहाँ पर वो चीज़ लगाई इसको कहते हैं सीरीज़, अगर साइड पे करके लगाई इसको कहते हैं पैरेलल। अगर सीरीज़ में लगाएंगे तो पानी जो आएगा, ये रास्ता बंद करें, ये रास्ता नहीं लगाना। अगर आपने सीरीज़ में लगा दिया, ये रास्ता नहीं है, तो सारे का सारा पानी इस कंपोनेंट के अंदर से गुजरेगा, तो करंट की सही वैल्यू मेजर हो जाएगी। अगर आपने लगा दिया पैरेलल में, यहाँ पर ना लगाएं, अब पैरेलल में अगर लगाएंगे तो फिर क्या होगा, पैरेलल में लगाने का मतलब है साइड पे लगा दिया। अब करंट देखें, अब रोज़ दो रास्ते हो गए हैं, कुछ पानी इधर से जाएगा, कुछ पानी इधर से जाएगा। जो इधर से जाएगा वो मेजर हो सकता है, जो इधर से गया वो मेजर नहीं हो सकता। और इसका काम है मेजर करना है, और इसमें रेजिस्टेंस इसकी क्या होती है, स्मॉल। ये किसकी बात कर रहे हैं, एमीटर की, क्योंकि इसने रुकावट नहीं बनना, इसने सारा कुछ जो भी आएगा गुजारना है ताकि मेजर सही तरह हो सके। आज हम बात कर रहे हैं वोल्ट मीटर की। वोल्ट मीटर को किस में लगाते हैं, पैरेलल में। तो अगर हम यहाँ पर लगाना हो वोल्ट मीटर, तो सबसे पहले वोल्ट मीटर का काम क्या है, इससे उल्ट चलना है। हमारे पास ना दो नहरें हैं, ये एक नहर है, ये दूसरी नहर है। इसमें पानी सपोज कर लें ज़्यादा है, पानी की सतह ज़्यादा है, और इसमें पानी की सतह क्या है, थोड़ी है। अब एक तरफ सपोज कर लें हाई है काम, एक तरफ क्या है, लो है। इन दोनों में कंपैरिजन करना है कि इसमें और इसमें कितना गैप है। तो हम यहाँ पर दरमियान में एक लिंक बनाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे अपनी मशीन, जो ये बताएगी इधर वाली साइड पे पानी इतना है, इधर वाली साइड पे इतना है, जितना फ़र्क आएगा वो बता देगी। अब यहाँ पर हमने ये तरीका क्या होता है, पैरेलल, दोनों को रास्ते से जोड़ना, ये पैरेलल तरीका है। पैरेलल तरीका क्या मतलब, सुनो, एक नहर इधर है, एक नहर इधर है, दोनों नहर ऐसे जा रही हैं। अब आपने करना क्या है, एक साइड इधर से ले लेनी, एक साइड इधर से, खाला सा बना देना, इधर से भी इधर से भी। दरमियान में वो चीज़ रखनी है जो इधर वाली चीज़ को भी मेजर करेगी, इधर वाली को भी, और दोनों को मेजर करने के बाद बताएगी इधर पानी ज़्यादा है, इधर पानी थोड़ा है, दोनों में इतना फ़र्क है। अब दरमियान वाली चीज़ समझ ले वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर का काम क्या है, दोनों साइडों पर पता कराना है कि इधर कितनी चीज़ है, इधर कितनी चीज़ है। जितना पोटेंशियल का फ़र्क आएगा वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। और इसमें पानी वाला हिसाब सुने, अगर दरमियान वाली चीज़ जो आपने लगाई है पैरेलल के अंदर, अगर ये वाली चीज़ की रेजिस्टेंस थोड़ी हो, यानी पानी इधर वाला इधर और इधर वाला इधर जा सकता हो, तो ऊपर वाला पानी जिधर ज़्यादा है वो लो वाली साइड पे ऑटोमेटिकली इसके अंदर से चला जाना है। तो यहाँ पर पोटेंशियल का फ़र्क मालूम करने की बजाय पोटेंशियल डिवाइड हो जाना है, उधर और इधर दोनों साइडों पे क्या हो जाना है, सेम इक्वल पोटेंशियल हो जाना है, क्योंकि यहाँ से गुजरने का रास्ता हो जाएगा। तो आपने करना क्या है, जो वोल्ट मीटर लगाना है उसकी रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, लार्ज इसकी रेजिस्टेंस होनी चाहिए। क्यों, मैंने बोला इधर और इधर वाली साइड पानी वाला हिसाब है, इधर वाली साइड पे भी चेक करना है पोटेंशियल कितना है, इधर वाली साइड पे भी चेक करना है पोटेंशियल कितना है। अगर यहाँ पर करंट का रास्ता ही बन जाएगा, यानी इसकी रेजिस्टेंस ही थोड़ी होगी, तो करंट इस बल्ब में जाने की बजाय इधर से गुजर जाएगा। और इधर से गुजरने का मतलब ये है कि बल्ब के अक्रॉस, बल्ब को जगाएंगे नहीं, बल्ब को चलाएंगे नहीं, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बल्ब फाइंड आउट नहीं होगा। तो मैंने बताया कि इसकी रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, लार्ज। ये सारी बातें मैंने लिख दी हैं। और पहला जो आर्टिकल था द मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसकी ये बातें आपने नोट कर लेनी हैं। वोल्ट मीटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल बिकॉज इन पैरेलल वोल्टेज इज सेम, तो ये भी याद रखना है। और ये लगाना किसके क्रॉस है, किसी भी कंपोनेंट के क्रॉस, बैटरी के डायरेक्ट क्रॉस नहीं लगाना कि बैटरी की एक साइड पॉजिटिव है एक नेगेटिव है डायरेक्ट तारे लगा दें, ऐसा नहीं करना, ये ईएमएफ होती है। अब हम क्या बात करते हैं, इट्स रेजिस्टेंस शुड बी लार्ज। तो ये मैंने बता दिया, इसकी रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, लार्ज, और इसकी वजह भी मैंने बता दी। उसके बाद आ गया जी नेक्स्ट आर्टिकल, इसी का दूसरा हिस्सा, द मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी वो एनर्जी जो बैटरी प्रोवाइड करती है चार्जेस को। जब वो नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंचता है ना, पॉजिटिव चार्ज इधर से होता हुआ चार्ज पहुंचता है यहाँ पर, इधर से घूमता हुआ, तो बैटरी का काम है इसको उठा के यहाँ से यहाँ भेज देना। इस दौरान जितनी एनर्जी बैटरी ने प्रोवाइड की वो बैटरी की ईएमएफ होती है। तो मतलब ये बैटरी के अक्रॉस डायरेक्ट अगर हम वोल्ट मीटर लगा दें तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको बैटरी की ईएमएफ कहते हैं। वो बैटरी की ताकत है, वो बैटरी की एनर्जी है। जो बैटरी की डायरेक्ट ताकत उस सूरत हाल में फाइंड होगी जब इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी होगी, ऑलमोस्ट ज़ीरो होगी, डायरेक्ट
उस टाइम पे सही तरीके से फाइंड होगी। तो मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ क्या करना है कि बैटरी लेनी है, ये पॉजिटिव साइड है, ये कौन सी है नेगेटिव साइड, इधर से स्विच लगा दिया, इसको क्लोज कर दें, चल गया जी, ऑन हो गया। यहाँ से आप इधर वैसे कर सकते हैं, ये मैंने किताब वाली डायग्राम इसलिए बनाई ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो। यहाँ पर लिखा है नेगेटिव, यहाँ पर लिखा है पॉजिटिव, आप इसको उल्ट भी बना सकते हैं। अगर पहले पॉजिटिव से पॉजिटिव जोड़ने के साथ अगर ये वोल्ट मीटर की नीडल इधर को गई थी, अब इधर को जाएगी, पता चल जाएगा कि वोल्टेज इतना है। तो आपने पॉजिटिव के साथ ये लगा दिए, नेगेटिव के साथ ये लगा दिए, उसके बाद करना क्या है, कुछ भी नहीं, स्विच ऑन करना है। जैसे स्विच ऑन करेंगे जितना वोल्टेज यहाँ पर शो होगा वही यहाँ पर हमारी ईएमएफ होगी, वही ईएमएफ कहलाएगी और वही हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। बिल्कुल वही तरीका है जो पीछे हमने पढ़ा है और इसके जो पॉइंट्स मेन है वो याद रख लो। ईएमएफ रेफर्स टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। टर्मिनल इसके यानी कि दो होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और इसको रेड से शो करते हैं, इसको शो करते हैं ब्लैक से। व्हेन इट इज़ नॉट ड्राइवन करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट, और इस दौरान कोई भी बल्ब वगैरह नहीं लगाना, यानी जो एक्सटर्नल सर्किट इसके साथ लगाया है उसको आपने डिस्कनेक्ट कर देना है। यहाँ पर डायरेक्ट बैटरी की ईएमएफ फाइंड करनी है, तो बैटरी के साथ डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस देखना है और इस दौरान करंट एक्सटर्नल सर्किट में नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी एक्सटर्नल कंपोनेंट और नहीं लगा सकते। तो मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ क्या होती है, सुन लें दोबारा। अगर हम बैटरी के अक्रॉस डायरेक्ट वोल्टमीटर की वायर्स लगा दें, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव भी लगा सकते हैं, नेगेटिव लगा देनी है आपने, और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव। अगर आप डायरेक्ट ईएमएफ निकालना चाहते हैं तो इसका ये मतलब है कि आप बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जो भी निकलेगा वही बैटरी की ईएमएफ कहलाएगी। अगर आप सुनते हैं कि 12 वोल्ट की बैटरी है, अब 12 वोल्ट के साथ आप डायरेक्ट तारें लगाते हैं तो आपको जो वैल्यू 12, 10, 11 जितनी आपको वैल्यू मिलेगी वो बैटरी की ईएमएफ होती है। वो कम क्यों होती है, वो कम होती है इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कि अगर 12 वोल्ट की है तो आपको 9 वोल्ट बार शो होता है, यानी कुछ इसके अंदर भी पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, कुछ वोल्टेज इसके अंदर भी लग जाते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। ये हमारा आर्टिकल था। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 14.1 एंड एग्जाम्पल नंबर 14 न्यूमेरिकल नंबर 14.1 सिमिलर हैं दोनों में एक जैसा फार्मूला होगा, दोनों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 14.1 में बताया गया है कि एक वायर है, उसमें से इतने चार्ज गुजर रहे हैं इतनी देर में, यानी 10 सेकंड के अंदर 0.5 कूलम चार्ज पास कर जाता है। तो आपने निकालना क्या है, करंट। तो करंट निकालने का फार्मूला क्या है, ये पहले मैंने इस तरीके से हेडिंग दे के सारा कुछ लिख लिया। ये गिवन डाटा पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे रिक्वायर्ड, उसके बाद क्या लिखेंगे, फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, करंट आई इज इक्वल टू चार्ज ओवर टाइम। उसके बाद इसकी क्या कर देंगे, कैलकुलेशन। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, आई इज इक्वल टू क्यू हमारे पास कितना है 0.5 डिवाइड बाई टाइम कितना है 10। तो हमें पता है 10 पे डिवाइड करेंगे तो एक ज़ीरो और आ जाएगा 0.05 एम्पेयर। और इसको हम अगर मिली एम्पेयर में भी लेके जाना चाहें तो 3 दर्जे इधर को ले जाएं, ये बन जाना 50, यानी 1, 2 और एक ज़ीरो और लगा लिया, ये बन गया 50 और साथ 10 की पावर क्या आई ना -3 एम्पेयर। और इसको हम लिख सकते हैं 50 मिली एम्पेयर। दोबारा सुन लें, एक हमारे पास वायर है, उसके अंदर से चार्ज गुजर रहा है जी 0.5 कूलम इन टाइम 10 सेकेंड। 14.1 एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं। तो आपने निकालना है करंट। करंट का फार्मूला होता है आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। चार्ज बाय टाइम जो है वो करंट के बराबर होता है। इसको मैंने इधर लिखा, टाइम को इधर लिखा, इन दोनों को डिवाइड किया, शारिया एक दर्जे इधर कर दिया और इसका मतलब ये हुआ 0.05 एम्पेयर लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये रकम लग रही छोटी, जवाब छोटा लग रहा है, तो आपने इसको प्रीफिक्स में ले जाना है। तो प्रीफिक्स इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से आपने क्या करना है, एक दर्जे और शारिया इधर 1, 2 और 3, टोटल 3 दर्जे ले जाना इधर, 10 की पावर -3 हो गया और इसको लिख दिया 50 मिली एम्पेयर। ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह न्यूमेरिकल नंबर 14.1 है, वो क्या है, वो कहता है अगर हमारे पास एक वायर है, उसके अंदर से करंट गुजर रहा है 3 मिली एम्पेयर। तो मिली हमने ख़त्म कर दिया प्रीफिक्स, इसकी जगह क्या लिखेंगे 10 की पावर -3 एम्पेयर। टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 1 मिनट। उसने कहा 3 मिली एम्पेयर करंट 1 मिनट के अंदर ऐसे गुजर रहा है और आपने निकालना क्या है चार्ज। तो कितने चार्ज गुजरेंगे, तो चार्ज का फार्मूला वही है जो पहले हमने पढ़ा है। तो चार्ज का फार्मूला क्या होगा, यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला इज इक्वल टू आई बराबर क्यू और टी होता है। तो यहाँ से क्यू किसके बराबर आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय
ई, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। आई कितना है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3 और टाइम कितना है 60। तो ये 6 3 बार 18, ये आ गया 180 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3 और 4 के लोग क्या होता है 2। ये इसका आंसर है। ओके हो गया। इसको दरअसल में एक वायर है, उसके अंदर से 1 मिनट के अंदर 3 मिलियन एम्पेयर करंट पास कर रहा है। तो चार्ज कितने पास करेंगे कि इतना करंट बनेगा, टोटल चार्ज हमने निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है, आई बराबर क्यू और टी। यहाँ से क्यू किसके बराबर आएगा, आई मल्टीप्लाई बाय टी। आई कितना है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3 और टाइम कितना है 60 सेकंड। उनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के यूनिट कूलम होता है और 60 को 3 से ज़रूरत नहीं, तो ये क्या आ जाएगा 180 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3 कूलम। तो ये हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल था, ये फर्स्ट है। ये दोनों न्यूमेरिकल आपने करने हैं।